नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुमारी आरएम कॉलेज सहरसा के डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चनर, इट्स मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रश्नावली, उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु आजकल प्रश्नावली विधि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ रहा है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं सस्ती है। वर्तमान में यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों के विकास के कारण प्रश्नावली विधि द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बसे लोगों का अध्ययन सरल हो गया है। जब सूचनादाता शिक्षित हो, समग्र, विशाल एवं विस्तृत हो, तो इस विधि के द्वारा अध्ययन करना अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। कई बार ऐसा होता है कि जिस विषय या समस्या का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उससे संबंधित लोग बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, जिनका अध्ययन अवलोकन या साक्षात्कार विधि द्वारा करने पर बहुत अधिक समय एवं धन की आवश्यकता होती है और सूचनाएं भी शीघ्र संकलित नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में समय, श्रम एवं धन की बचत करने तथा शीघ्र सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विषय की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। प्रश्नावली विषय तथा समस्या से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसे अध्ययनकर्ता सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजता है और सूचनादाता इसे स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। चूंकि प्रश्नावली सूचनादाताओं के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, अतः इसे डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नावली यानी मेल क्वेश्चनर भी कहते हैं। कई बार यह लोगों में वितरित भी की जाती है। वर्तमान में जनमत सर्वेक्षण, बाजार सर्वेक्षण तथा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणों में प्रश्नावली विधि का काफ़ी प्रयोग होने लगा है। विभिन्न विद्वानों ने प्रश्नावली को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। सर्वप्रथम जेडी पोप, जिन्होंने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स एंड प्रोसीजर इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स में प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहा है, अ क्वेश्चनर मे बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड बाय द इन्फॉर्मेंट विदाउट द पर्सनल एड ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर और इनुमरेटर। अर्थात एक प्रश्नावली को प्रश्नों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका उत्तर सूचनादाता को बिना एक अनुसंधानकर्ता अथवा प्रगणक की व्यक्तिगत सहायता के देना होता है। वहीं बुगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए लिखा है, अ क्वेश्चनर इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर देम टू आंसर। अर्थात प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की एक सूची है। वहीं पर गुडे एंड हार्ट ने अपनी पुस्तक मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए लिखा है, इन जनरल द वर्ड क्वेश्चनर रिफर्स टू अ डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस बाय यूजिंग अ फॉर्म व्हिच द रिस्पोंडेंट फिल्स इन हिमसेल्फ। अर्थात सामान्यतः प्रश्नावली शब्द से तात्पर्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का एक उपकरण से होता है, जिसमें एक प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्तरदाता स्वयं ही भरता है। सिंह पाओ येन ने प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए कहा है, अपने सरलतम रूप में प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसे कि निदर्शन यानी सैंपल के रूप में चुने हुए व्यक्ति के पास डाक द्वारा भेजा जाता है।
अभी जितनी परिभाषाओं की मैंने चर्चा की है उससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नावली किसी भी अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जिसे सूचनादाता स्वयं भरकर पुनः लौटाता है। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वेश्चनर यानी प्रश्नावली की विशेषताओं की चर्चा करूंगी। प्रश्नावली की विशेषताओं के आधार पर इसे और अधिक स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली, प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। दूसरा, प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है। कभी कभी स्थानीय स्तर पर इसे वितरित भी कराया जा सकता है। तीसरा, प्रश्नावली को सूचनादाता स्वयं ही भरता है, इसके लिए वह किसी की सहायता नहीं लेता। चौथा, प्रश्नावली का प्रयोग केवल शिक्षित सूचनादाताओं के लिए ही किया जाता है, क्योंकि अध्ययनकर्ता उसके समक्ष नहीं होता। इसीलिए प्रश्नों को पढ़कर सूचनादाताओं को ही उसके उत्तर भरने होते हैं। पांचवा, प्रश्नावली प्राथमिक सूचना संकलित करने की एक अप्रत्यक्ष विधि है। छठा, प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुए सूचनादाताओं के लिए किया जाता है। प्रश्नावली में सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्रायः इसमें प्रेरणादायक प्रश्न होते हैं। सातवां, प्रश्नावली को सूचनादाता भरकर प्रायः डाक द्वारा ही लौटाता है, किंतु कभी कभी स्थानीय लोगों से इसका संग्रह व्यक्तिगत स्तर पर भी कराया जा सकता है। आठवां, प्रश्नावली को डाक द्वारा एक साथ अनेक सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, इसीलिए प्रश्नावली के द्वारा सूचनाएं शीघ्र संकलित की जाती है। नौवां और आखिरी, प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता चूंकि सूचनादाता के समक्ष नहीं होता, इसीलिए वे निसंकोच अपने गुप्त एवं आंतरिक सूचनाएं दे सकते हैं। अभी जिन विशेषताओं की मैंने चर्चा की है उसके आधार पर प्रश्नावली को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर की चर्चा करूंगी। धन्यवाद।